कम मिलता है। का 20% निकालिएगा तो कुछ आएगा। 2 अंडा कम मिला तो इसमें 2 से भाग दे देंगे तो 1 अंडा का कीमत निकल जाएगा। प्रति दर्जन भाग क्या होगा? तो प्यारे ये तो 1 अंडा का निकल गया ना। दर्जन में पूछ रहा है 12 पीस का, तो 12 से गुना नहीं कर दीजिएगा। प्रतिशत हटाइएगा तो नीचे में 2 शून्य डालिएगा ना, तो 2 से कट गया 12 तो हो गया बराबर है 44 से 144। 1 अंक के बाद 10 यानी 28 रुपया 80 पैसा। तो 4 से भाग दे देंगे तो 1 अंक का कीमत निकल गया। तो करा वृद्धि से पहले 15 20% वृद्धि। 20% का मतलब 1/5 ना था। 5 वृद्धि हुआ 1 तो हो गया सही। वर्तमान कमी के बाद का तुलना किए तो सॉरी वृद्धि के बाद का है ना, तो वृद्धि के बाद से यानी 5 है 1 6 से पहले वाला कीमत तो 5 से कर लीजिएगा। लेकिन पहले 15 आम का मूल्य प्यारे पूछ रहा। 15 आम का था, 1 आम का इतना से गुना था। 15 आम का तो 15 से गुना नहीं कर लीजिएगा। चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक उपभोक्ता 270 रुपया में 5 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद सकता है। 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। तो 270 का 10% प्रतिशत के लिए 2 शून्य कैंसिल ना, तो 5 किलोग्राम ज्यादा खरीदा तो 5 से भाग दे दीजिएगा तो ये 1 केजी का निकल गया। 1 केजी का कीमत निकल गया। कमी के बाद वाला गया वर्तमान में। करा चीनी की मूल्य कीमत और कम हुई कीमत का अंतर प्रति किलोग्राम कितना है, तो अब तुलना करना पड़ेगा ना। तो प्यारे 10% कम हो गया। 10% मतलब 1/10। पहले था 10 कमी हुआ 1 तब हो गया। तो कमी के बाद का तुलना कमी के बाद से यानी कितना से 9 से करिएगा। ये दोनों का अंतर ना 1 से, तब 9 से काटिएगा 27 3 बार 3/5 रुपये। पैसा में बदलने के लिए 100 से गुना करिएगा ना, तो 100 से गुना करिएगा तो इतना पैसा पड़ेगा। तो 5 से काटिएगा 20 बार तो 20 तो इस तरह से हो जाएगा 60 पैसा। 60 पैसा समझते नहीं करते। कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सब तरह का एग्जाम में करा। पेंसिल के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति 1 रुपया में 5 पेंसिल अधिक खरीदता, तो 1 का 20% जितना आएगा उतने में ना 5 अधिक खरीदा, तो 5 से भाग दे देगा के बाद निकलेगा। तो कह रहा है अच्छा कमी हुआ है तो कमी के बाद का निकल गया। तो आप कह रहा है कमी के बाद 1 रुपया में कितना पेंसिल प्राप्त होता है। रुक जाइएगा। जितना रुपया का खरीदना उस टोटल रुपया में 1 गो कीमत से भाग दे दीजिएगा तो संख्या निकल जाएगा। रुपया में 1 रुपया में कितना पेंसिल प्राप्त करता है, क्या रुपया। तो हम टोटल रुपया में 1 पेंसिल के कीमत से भल हटाइएगा तो बट्टा में 100 लाइएगा। तब 20 से 100 5 बार। मूल बट्टा के नीचे बट्टा उलट के ऊपर चल जाएगा। उलट के ऊपर यानी बोलेंगे 5 5 25। बाद वाला पूछ रहा होगा। संतरा के मूल्य में 12.5% की कमी हो जाने पर 21 रुपया में 15 संतरा अधिक मिलते हैं। 21 रुपया में तो 12.5% मतलब 1/8 ना।
तो अगर आप 15 संतरा अधिक मिलता तो 15 से भाग दे देंगे तो एक संतरा का कीमत निकल गया। कमी के पहले तो कमी के पहले वाला रेट निकालना पड़ेगा ना, तो कमी के बाद वाला है तो 12.5% का मतलब 1/, तो हमने आप पहले था 8, कमी हुआ 1, तो कमी के बाद हो जाएगा 7। तो कमी के बाद का तुलना कमी के बाद से, कमी के पहले वाला तो कमी के पहले वाला से निकल। बोले कि टोटल कै रुपया का संतरा खरीदना है? 1 रुपया का संतरा खरीदना। तो टोटल रुपया में 1 संतरा का कीमत से भाग दे देंगे तो संतरा की संख्या निकल जाएगा। तो प्यारे जल्दी से काटिएगा तो बोलिएगा। ये तो 8 नीचे आ जाएगा, मूलबट्टा के ऊपर है तो 7 मूलबट्टा यहाँ पर, ये मूलबट्टा दूसरा इतना कम सॉल्व करे नीचे आएगा। 15 8 से 8 खत्म हो जाएगा और 7 से 3 मारा, 3 से 15 5 मारा। मूलबट्टा ये है, उसके नीचे बट्टा बट्टा उलट के ऊपर ना तो ऊपर चला जाएगा। तो बोलिए कितने संतरा? 5। तो आपका आंसर होगा 5 संतरा। नाच था रिकॉर्ड बना दिए इसमें। किलोग्राम मूल्य घटने से एक व्यक्ति 16 रुपया में 4 किले अभी भी 16 रुपया का ही खरीदता है, लेकिन अब का 4 गो अधिक खरीदता। अब मतलब कब? जब रेटवा घट गया अच्छे से। हम बोले कि किसी भी संख्या में छोटा डिजिट से भाग देंगे तो आंसर बड़ा, अब बड़ा डिजिट से भाग देंगे तो आंसर, जैसे देखिए हम 20 में हम छोटा से भाग दे रहे हैं और 20 में यहाँ पर बड़ा से भाग रहे हैं। छोटका से भाग देते हैं तो आंसर बड़ा, बड़का से भाग देते हैं तो आंसर छोटा। अभी नहीं लिखते, समझाते हुए लिखेंगे, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। 7 किलोग्राम मूल्य घटने से एक व्यक्ति 16 रुपया में 4 किलोग्राम चीनी है, लेकिन यहाँ पर पहला बार आप सीख रहे इसलिए प्रारंभिक मूल्य मान लेते हैं x। अच्छा जी, x रुपया प्रति प्रारंभिक मूल्य। अब ताजा मूल्य लिखते हैं या वर्तमान ताजा मूल्य। तो आप बोलिए 2 रुपया घट गया ना, तो x माइनस 2 रुपये प्रति। एग्जाम में ऐसे करते नहीं रहे। 16 रुपया में 4 किलोग्राम चीनी ये केजी था और कुल 16 रुपया खर्चा करके, तो ये पता चल जाएगा अभी कितना केजी खरीदा। अगर रहा है कि 4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, कब? जब रेटवा घट गया। तो ये वाला ना घटल का वाला है, तो ये ज्यादा है ये कम है, तो इसमें से ये घटाएंगे तो प्रश्न करा कितना केजी आएगा? अरे बोलिए ना भाई। तो अब ऑप्शन से आप इसको पुट करिए, जब आप सॉल्व करिएगा तो परेशान हो जाइएगा। पहला ऑप्शन में 2 है, 2 रख के देखिए तो 16 में 2 से भाग देंगे 8, आई 2 में से 2 खत्म ना, तो बट्टा में 0 इनफिनाइट हो जाएगा, इसलिए तो नहीं होगा। अब 16 रुपये प्रति केजी, तो 16 से अगर भाग देंगे तो यहाँ 1 आएगा और 16 माइनस 2 14 से 16 में भाग देंगे तो फ्रैक्शन में रहेगा, यहाँ पूर्ण संख्या है, ये भी नहीं होगा। 8 से रखेंगे तो 16 कटेगा 2 बार और यहाँ 8 में से 2 घट जाएगा, 6 से ही कटेगा नहीं तो पूर्ण संख्या आएगा नहीं। तो आपका आंसर हो गया 3 गुना 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया, 2 से 16 में भाग देगा 8 ना, 8 में से प्यारे 4 घंटा 4 आया क्या? तो आपका आंसर प्यारे कौन सा हो गया? तो आंसर हो गया डी। प्रोसेस 16 रुपया में 4 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है। कब? जब रेट घट गया। क्या किया? ज्यादा खरीदा। इसका मतलब पहले भी 16 का खरीदता था, फिर 16 का खरीदता था, लेकिन आप वाला ज्यादा खरीदा, तो आप मतलब ये ताजा और ये पूर्व वाला
तो यहाँ पर घटा हुआ रेट और यहाँ पहले वाला रेट से भाग दे, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 घट गया तो हो गया x माइनस कुछ लगा लिखने में के बजाय 1 रुपया में 3 सेट खरीद लेता है। तो 1 रुपया 25 पैसा का पहले खरीदता था और अब 1 रुपया का खरीदता है। पहले भी बराबर है, कट ही जाएगा ना। तो पूछ रहा है कि कीमत में कमी का प्रतिशत, तो दशमलव हटाइए, बट्टा 100 लिखिएगा, बट्टा 100 लिखिएगा। तो बट्टा 100 लिखिएगा तो आप हो जाएगा 125 बट्टा 100 गुने 1, 25 5 6 25 4 एलसीएम ले लीजिए, 4 4 से गुना करिए तो 4 खत्म, 4 प्रतिशत कमी, तो 5 को नीचे कमी को ऊपर, 1 बट्टा 5 मतलब 20% करिए। ये सब आगे जब पढ़िएगा ना, एक टॉपिक है उसको पढ़िएगा, ये सब ऐसी चटनी हो जाएगा।